बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनएससी की मीटिंग के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई अपसेट है तो वो मरीम नवाज़ है। असल में आप देखें तो कल जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद जो इलामिया जारी हुआ उसने औस गिरा दी नून लीग पर, मरीम पर, पीडीएम पर। और इसीलिए अब आप देख लीजिए कि सारे अलग होने को तैयार है। अब हुआ यूँ है कि मरीम नवाज़ ने अपने बाप को लंदन में कहा कि अब्बू इन्होंने हमें धोखा दिया है। ये पूरे प्लान बनाकर बैठे हुए थे सहूलतकार के, इन्होंने इमरान खान को रिलीफ देना है। और जो लंदन प्लान में हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई थी वो सारी की सारी इस वक्त फेल हो चुकी हैं। और आपके छोटे भाई यानी चाचू भी इस वक्त पूरी तरह नाकाम है। ना वो रिलीफ दिलवा सक रहे और ना ही वो दिलिया के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम करने में इस वक्त आगे हैं। वो पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, ना आपके ऑर्डर्स ले रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम शहबाज शरीफ को कहें कि वो खुलकर अदलिया के सामने तौहीन अदालत कर ले और अगर नाअहली होती है हो जाए। लिहाजा हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि अगर ये मामला नहीं होते तो हमें खुलकर खेलना होगा। हमें वो सारे प्लान्स सामने रखने होंगे, वादे कि हमारे साथ धोखा हुआ। और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो लास्ट ऑप्शन ये है कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर दें और मैसिव लेवल पर कैंपेन चलाएं कि इमरान खान को उनके सहूलतकार पहले दिन से जो थे वो अब नए सहूलतकार आ चुके हैं। लिहाजा हमारे खिलाफ सारे का सारा मामला हो रहा है। इन्होंने हमें इलेक्शन नहीं जीतने देना और ना ही इन्होंने हमें इलेक्शन में कोई रिलीफ देना। जितने वादे थे कि पीटीआई नाहल होगी, इमरान खान जेल जाएंगे, इसके बाद पार्टी तितर बितर हो जाएगी, वो सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। अब असल में एनएससी की मीटिंग के बाद जो मरीम नवाज की इस वक्त हालत है वो है बहुत ज़्यादा अपसेट। देखिए आज आरिफ अलवी ने वो बिल वापस भेज दिया और कहा है कि पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में नहीं है, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात 184 को इन्होंने लिमिट करने की कोशिश की गई है। और ये इतना बड़ा इनके लिए झटका है। आप ये देखिए कि कल एक सप्तान नामी शख्स से जो कि परले दर्जे का उज्जड़ और किन ताकतों का वो मोहरा है ये भी सब जानते हैं, वो एक काम सा नून ली गया और उससे आप एक काम करवाएं और कहें कि प्राइवेट एक कंप्लेन इन्होंने करवाई और इसको कहा जा रहा है जी रेफरेंस हुआ है। रेफरेंस नहीं होता, रेफरेंस आपने सदर को भिजवाना होता है, सदर के थ्रू जाता है। असल में एक प्राइवेट कंप्लेन इन्होंने करवाई कि जी उसको हटाया जाए, ये फलाना किया जाए। ये जो अब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो असल में इंडिकेट कर रही है कि ये बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब असल में इनके पास कुछ नहीं रहा, ज्यादा से ज्यादा मरीम नवाज क्या करेगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये इस माहौल में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ खड़ा नहीं, यानी अपने बाप को कह रही है कि तुम्हारा भाई जिसने कमिटमेंट की थी बाजवा के साथ, जो डील हुई थी, फाइनलाइज हुआ था, वो सारे का सारा मामला हुकूमत लेते हुए हमें उसमें से कोई रिलीफ नहीं मिला। ना इन्होंने हमारे लिए कोई रिलीफ छोड़ा है, ना हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता छोड़ा है कि हम जाकर उतर सके मैदान में। अब असल में वो एक अपने बाप को कह रही है कि ये सारे का सारा गेम प्लान था, हमें बेवकूफ़ बनाया गया कि आपके साथ ये होगा, फलाना होगा। और अब देख लें सारे के सारे हवाएं इमरान खान की तरफ है। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ास तौर पर एयरफोर्स और नेवी के बारे में जो चीफ जस्टिस ने अहकाम दिए थे कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। देखिए अब तो सूरत हाल ये है कि कोई पूरे मुल्क में तो इलेक्शन हो नहीं रहे कि जिस सारे इलेक्शन हो सुबाई और ये तो इस वक्त तकरीबन अगर आप देखें तो 84,000 पोलिंग स्टेशन और पंजाब में ज़्यादा है। अब आप देखें कि वहाँ पर अगर आप एक भी पोलिंग स्टेशन को ले और उस पर आप 2 फौजी तैनात करें तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। 1,60,000 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7.5 लाख के करीब फौज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए रहेगी, तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात है कि अब धांधली भी नहीं हो सकती। देखिए एक चीज़ आप समझिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर बिल्कुल रियलिस्टिक होकर हम बात करें तो तकरीबन 74% के करीब है। ये सर्वेस को आप छोड़ दें कि जो कम ज़्यादा बता रहे हैं, अगर पोलिंग डे के ऊपर आप 75% लगा लें, आप धांधली भी करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम जी जो धांधली हो सकती है वो 10 से 12% होती है। ये वो है जो इस दफ़ा नहीं होगी। बाजवा के दौर के अंदर बाजवा की इतनी ताकत थी कि पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन वो नहीं जीत पाए। तो इमरान खान की प्रैक्टिस हो गई कि धांधली को कैसे रोकना, वोट ट्रांसफ़र भी इन्होंने किए। अब का मामला बड़ा डिफरेंट है। आज इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपया वजारत खजाना ने जारी किया है और अब वो इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है। यानी अब आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नाअहली कोई भी इदारा अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए अगर वो किसी इदारे को हुक्म देते हैं, अब मिसाल के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसने यहाँ तक इनको पैगाम भेजा है कि देखो अगर मैं चला गया तौहीन अदालत में तो कोई ऐसा आ गया
कि वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया तो तुम लोग फारिग हो जाओगे। तो बेहतर ये है कि इसी में रहते हुए काम करें और तौहीन अदालत का मामला ना हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी तलवार जो लटक रही है आर्टिकल 6 की या तौहीन अदालत की, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लटक रही है कि भाई आपने सारा काम किया। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि ये परेशान बैठे हैं कि हमने कैसे इसको आगे लेकर चलना है। आप बहुत भी धांधली कर लें, 10% कर सकते हैं, इस दफा वो भी नहीं होने वाली। उसकी वजह यह है कि अब धांधली वाला सीन खत्म, फिर भी इमरान खान की 2 तारीख से 66% तकरीबन तैयार है। तो आप एक बात बताइए, कैसे आप मैनेज करेंगे? इतना बड़े मैसिव पैमाने पर धांधली हो ही नहीं सकती। जब सारे सर्वे रिजल्ट बता रहे हैं कि इमरान खान 66% पॉपुलैरिटी के साथ है, तो आप बता दीजिए कि सर्वे में हमेशा कम रखा जाता है और फाइनल वर्डिक्ट होता है पोलिंग डे के ऊपर, जब लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। इस दफा लोग नून लीग के खिलाफ वोट देने के लिए नहीं, वो किसी और के खिलाफ वोट देने के लिए इमरान खान को सपोर्ट करने आ रहे हैं, और सबको पता है कि इस दफा लड़ाई किनके साथ है। तो अब ये असल में सारे अपसेट यहाँ पर बैठे हैं। मरियम नवाज से एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो सबसे बड़ा मामला है कि वो किसी भी वक्त कोई चीज़ रिलीज कर सकती है, और वो कोई ऐसे मामला रिलीज करवा सकती है, बात ऐसी रिलीज करवा सकती है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मामला किस तरफ है। यानी वो ये कह सकती है कि भाई हमारे साथ जो डील हुई थी, जो हमारे साथ मामला तय हुए थे, वो सारे के सारे करने वाले कौन थे, क्या हुआ था, कैसे। देखिए इस वक्त वो हार चुके हैं पूरी तरह। आप ये देखें कि जो बाइकआउट का ऑप्शन है वो नून लीग के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर रहा है कि अगर आप बाइकआउट करते हैं तो इसका मतलब आप पंजाब से एक सीट भी नहीं लेकर जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि इमरान खान 90, 95 या 98% सीटें सारी जीत रहा है, तो ये तो फारिग हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि वो तो इतनी ताकत में आ जाएगा कि जिसकी इंतहा नहीं है। अब इनको ये समझ नहीं आ रही, ये मशवरा आया तो इसको नून लीग की अक्सरियत रिजेक्ट कर रही है कि ये काम ना आप करें। अभी आप पंजाब के अंदर से 15-20% जितनी भी सीटें निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो है ना। लेकिन इस सूरत हाल में जब आप इलेक्शन से आउट हो जाएंगे तो आपका तो खेल खत्म हो जाएगा। मरियम नवाज इस वक्त शदीद अपसेट हैं, परेशान हैं, और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं अब चीज़ों को मैनेज कैसे करूं, क्योंकि कैंपेन उसने चलानी थी और वो ब्लेम डाल रही है सारा शहबाज शरीफ के ऊपर कि ये स्टैंड नहीं ले पाया। यानी अबू जान आपका जो भाई है वो स्टैंड ही नहीं ले पाया, चाचू स्टैंड ही नहीं ले पाए, और क्या हो जाता, नाहली हो जाती। नाहली तो हमारी भी हुई है, लेकिन हम तो खड़े हो गए थे और ये खड़ा नहीं हो पाया। देखिए शहबाज शरीफ कभी जिंदगी में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। हकीकत टीवी ने आपको डे फर्स्ट से बात बताई थी, वो हल्का फुल्का म्यूजिक लगाते रहते, तड़का, मैं बयान, ये हम फैसला नहीं मानते, ये वो तौहीन अदालत के लेवल पर नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है। उसको पता उसने किस तरह अपने आप को बचाना है, कैसे करना है। अब हालत ये है कि नून लीग के पास बेचने के लिए क्या है, कचरा। क्या वो बेचेंगे जाकर अवाम को कि हम आएंगे आपको रिलीफ देंगे, या मियाँ साहब आएंगे, या क्या होगा वगैरह। लंदन से बैठकर ठंडी हवाओं में कोट और ये सारा पहनकर मियाँ साहब इंजॉय करें, तो हमारा पता कोई नहीं। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला कंट्रोल, इनके सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। और मरियम नवाज एक ही बात कह रही है कि लंदन प्लान में हमें धोखा दिया गया है, कोई चीज़ पूरी नहीं की गई। सो अब उस प्लान के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसके बहुत सारे मुहरकात को लीक करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।